ईसाई भाई हो, पड़ोसी दलित भाई हो, पड़ोसी जैनी हो, पड़ोसी बौद्धि हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर आशिक कहना चाहता है अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसको यह साबित करना होगा कि वो अपने पड़ोसी के लिए अच्छा है। आप अपनी छाती पे हाथ रख के बताइए, क्या आप अपने पड़ोसी के लिए अच्छे हैं? क्या आप अपने पड़ोसी के खिलाफ साजिश नहीं बुनते, या अपने पड़ोसी का बुरा नहीं चाहते, या अपने पड़ोसी को गंदी निगाह से नहीं देखते, या अपने पड़ोसी की तरफ कभी मोहब्बत से हाथ बढ़ाया? क्या आपने अभी कभी किसी अपने गरीब पड़ोसी के घर में छुपकर कुछ उसको सामान दिया है? बताओ तो सही, क्या इसके रसूल का यही दावा है कि तुम अपने पड़ोसी की तरफ आग उठा के भी नहीं देखते हो, उसको ये भी नहीं पूछते हो कि तू गुर्बत के अंदर वक्त गुजार रहा है, उसके बाद फिर मस्जिद में बैठ के कहते हो आशिक रसूल है, आशिक रसूल है। मैं तो कहना चाहता हूं आज अपने मुल्क के तमाम इतने बड़े शिया हज़रात के उलमा हैं उनसे, और तमाम सुन्नी उलमा से भी, चाहे वो देवबंद के हों चाहे बरेली शरीफ के हों, ये मुहर्रम के नाम पर जो बदमाशियां शुरू की हैं लोगों ने सारे बाजार, शिया हज़रात को इसलिए कहता हूं, आप कहते हैं कि मुहर्रम के कस्टोडियन आप हैं, तो फिर ये अय्याशी और ये जो बदमाशी ढोल बजा के ये सरों से नंगी औरतें जगह जगह शहरों में और शराब के ठेकों पर जो लाइनें लगी हुई हैं, इनको कौन रोकेगा? फिर ये कौन सा इस्लाम पेश किया जा रहा है गैर मुस्लिम अक़वाम के सामने? लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है कि मुहर्रम का दिन आया क्यों। उनको क्या बताएं कि आशूरा का दिन है, उनको क्या बताएं कि मुकद्दस दिन है, उनको क्या बताएं कि शहदा का दिन है, उनको क्या बताएं कि मजलूमों की आओ का दिन है, उनको क्या बताएं कि करबला के मैदान में हुई दर्दनाक दास्तानों का दिन है। ये कोई ढोल बजा रहा है, कोई पीपनी बजा रहा है, कोई शराब के ठेकों के ऊपर खड़ा हुआ है, इनका गिरबान कौन बनेगा? मैं आप असरार से पूछता हूं, तो इन लोगों की हिमायत करते कि कौन इन बदबख्तों का गिरबान कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के नाम पर ये गुंडागर्दी नहीं चले? कौन कहेगा इनको जाके? क्या इस्लाम का दस्तूर है? बाकायदा उठिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर मुहर्रम के दिन, ये आपकी बात आगे रखता हूं मैं, मुहर्रम का दिन शहदाए करबला के नाम है, मुहर्रम का दिन अहले बैत के नाम है, मुहर्रम का दिन मौला अली करमुल्लाह वजह की औलाद के नाम है, लेकिन अहले बैत की औलाद के नाम पर हम ढोल बजाने की इजाजत नहीं देंगे। अहले बैत की औलाद के नाम पर ये जो बड़ी तादाद में ऐसे गैर शऊरी लोग जिनको पता ही नहीं कि अहले बैत का रुतबा क्या है, ठेकों के ऊपर खड़े, इनको बदमाशी की इजाजत नहीं दी जाती। क्यों नहीं बोलते पहले से आके? क्यों नहीं इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाती? इसको करना होगा। गैर मुस्लिम अक़वाम को आप बता ही नहीं पाएंगे, नहीं तो आने वाले दिनों में मशहूर हो जाएगा कि अच्छा मुसलमानों का एक त्यौहार है। आप यहां देखिए, लुधियाना दाना मंडी में जितने दीगर सूबों से आए हुए मजदूर तबके के लोग हैं, उन्होंने हजारों पीपनियां मुंह में लगाई हुई थी, बेशुमार लोग शराब के ठेकों के ऊपर खड़े हुए थे। ये वो हकीकत बयान कर रहा हूं जो सुन के आपका शर्म सर से झुक जाएगा। किसी एक ने फजर जोर असर मगरिब इशा नहीं पड़ी, किसी एक ने किसी गरीब का साथ नहीं दिया। बड़े बड़े बैंड बाजे लेके, डीजे लेके, ढोल बजा के, ओ भाई क्या बताना चाहते हो? मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करमुल्लाह वजह की औलाद के नाम पर इस्लाम यतीम नहीं हुआ है। ये जो हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ये शहदाए करबला की कुर्बानियों की वजह से पढ़ते हैं, वरना यजीद इस्लाम को बदलने के लिए तैयार था। और अगर उसकी मनमानी चल जाती उस वक्त दीन के अंदर, तो आज क़यामत तक दीन की असल शक्ल और सूरत बाकी नहीं रहती। अब आप इनकी मनमानियां कब तक बर्दाश्त करोगे? आइंदा मुहर्रम से पहले तमाम उलमा को कहता हूं कि ये जो कौम में बिगड़े हुए लोग हैं, इनके ऊपर गिरफ्त को मजबूत करें। जो लोग मुहर्रम के नाम पर शराब नोशी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का निकाह बढ़ाने की जरूरत नहीं। जो मुहर्रम के नाम पर ढोल बजाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रिश्तेदारी रखने की जरूरत नहीं। जो मुहर्रम के दिन नमाजों का बाइकाट करते हैं, ऐसे लोगों के साथ सलाम दुआ की कोई जरूरत नहीं।
मौला अली करमुल्लाह वजहू को और उनके जो उनके बड़े भाई हैं, उनके जो इमाम हैं कायनात में, जिनके सर पर खत्म नबूवत का ताज रखा गया, जो सैयदना हसन हुसैन के नाना हैं, जिनकी वजह से कायनात को तरतीब दी गई, उनको दीनदार लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ज़हन नशीन कर लीजिए आप भी, और खासकर जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं वो भी, अगर मुहर्रम का सही पैगाम आप लोगों को बता सकते हो तो बताइए। कोई भी गलत पैगाम फॉरवर्ड मत कीजिए, कोई भी गलत पैगाम लोगों तक ना पहुंचाइए जिसमें मुहर्रम की शक्ल बिगाड़ दी गई हो और फिर गैर मुस्लिम समझे कि शायद यही मुसलमानों का त्यौहार है। ये तो बड़ी कुर्बानियों का दिन है, लाजवाल दास्तानों का दिन है। अगर आप उसकी पैरवी नहीं कर सकते तो फिर आप अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते। हजरात सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन की दोस्तियों को याद रखें। नबी अलैहिस्सलाम के जो 4 यार हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी दोस्ती की दास्तान बच्चों को सुनाओ। दोस्त इसी को कहते हैं जो दोस्त पर अगर वक्त आ जाए अपनी कुर्बानी पेश करते, अपने माल की कुर्बानी पेश करते, अपनी जान की कुर्बानी पेश करते। दोस्त सिर्फ वो नहीं होते जो खुशी में नाचने के लिए तुम्हारे साथ आ जाए। दोस्त है ही वो जो गम के दौर के अंदर जिंदगी के आखिरी लम्हे तक आपका साथ ना छोड़ने का ऐलान करता हो, वही आपका सच्चा दोस्त है। इस्लाम ने तो दोस्ती की लाजवाल दास्तानें बाकायदा पेश की हैं, और इतनी दास्तानें कि अगर आप पढ़ने लगेंगे पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ इश्क व वफा की ये दास्तानें खत्म नहीं होंगी। और फिर अगर कोई किसी का दोस्त बनता है ना तो क़यामत तक उसको याद रखा जाता है। अल्लाह ने क़यामत वाले दिन दोस्तों को इज्जत से नवाजना है इसी बात के ऊपर कि तुमने रब और रसूल के लिए एक दूसरे से मोहब्बत की है। तुम अपने रब और रसूल पर ईमान रखते हुए एक दूसरे में मुसीबत का साथ देते रहे। तुम रब और रसूल पर ईमान रखते हुए शर्म और हया के साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहे। तुमने रब और रसूल पर ईमान रखते हुए अपनी दोस्ती को आखिर तक निभाया। अल्लाह ने क़यामत वाले दिन इज्जत अता फरमानी है इस दोस्ती की वजह से। तो इस बात को बिल्कुल ज़हन नशीन कर लीजिए कि मुहर्रम का महीना हजरात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की वो मोहब्बतें जो उनकी अहले बैत के साथ हैं उनको भी बताने का महीना है, और सहाबा इकराम की शान को बुलंद करने का। और जितने लोग झूठे किस्से कहानियां बना के फिर रहे हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है, सुनते जाओ। कई लोगों को आप सुनेंगे ना, नौज़ुबिल्लाह, वो सहाबा की औलाद के खिलाफ या किसी सहाबा के खिलाफ बोलते हैं, उनका कोई लंबा चौड़ा मकसद नहीं है। क्योंकि जो इस्लाम के लिए कुछ कर नहीं सकते फिर वो फितना फैलाते हैं। जिसमें खुद कुछ करने का काबिल नहीं ना होता बंदा, फिर वो दूसरे की बुराई करता है। जो खुद दीन को आगे नहीं पहुंचा सकता वो दीन को आगे पहुंचाने वालों की टांगे खींचने की कोशिश करता है। तो ये जितने फितने बाज हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के खिलाफ बोलते हैं या सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला की औलादों के खिलाफ बोलते हैं, कोई तारीखी सबूत इनके पास मौजूद नहीं, कोई मुस्तनद किताब इनके पास मौजूद नहीं है। सिर्फ इसलिए शोशा उठाते हैं कि मुसलमानों को वर्गलाते रहे, असल मकसद से पीछे हटाते रहे। लेकिन आखिर असल मकसद अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, अहले बैत से मोहब्बत और इश्क करेंगे, सहाबा के साथ अपनी मोहब्बत को कायम रखेंगे, तो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत के अंदर भी।